क्रिएटिव फील्ड के लिए इमेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी आर्टवर्क बना रहे हैं, पोस्टर्स या एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशंस या कोई सोशल मीडिया पोस्ट, हम सब में इमेजेस को यूज़ करते हैं। अब इलास्ट्रेटर में काफ़ी सारा ऑप्शंस है, जिस ऑप्शन से आप इमेजेस को अपने फाइल में ला सकते हैं। अगर आप इमेजेस को इलास्ट्रेटर में लाना चाहते हैं तो आप जाइए फाइल और प्लेस के बाद ये इमेज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और हिट प्लेस। तो ये एक काफ़ी बड़ा इमेज है। बट कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था एक क्लाइंट का कि उन्होंने इलास्ट्रेटर का फाइल को प्रिंट के लिए भेजा है, बट द प्रिंटर इज़ कॉलिंग हिम एंड सेइंग कि वहाँ कोई इमेज है ही नहीं, इमेज क्रॉस आ रहा है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि इलास्ट्रेटर में इमेजेस प्लेस करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक है लिंक्ड और अनदर वन इज एम्बेड। फर्स्ट टाइम जब आप इमेज प्लेस में जाएंगे तो देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस है, लिंक, टेम्पलेट एंड रिप्लेस। ये सब हिडन ऑप्शंस है। सबसे पहले आप इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, वो है लिंक। नाउ मैं यहाँ लिंक इमेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ और आप क्लिक कीजिए प्लेस। इलास्ट्रेटर में आप जब भी कोई इमेज को प्लेस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली प्लेस नहीं होता है, ये सिर्फ कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाता है। तो अभी आपको यहाँ क्लिक करना होगा, तब जाके ये इमेज यहाँ प्लेस हो जाएगा। मेरा जो फाइल है उससे ये जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो आप डायरेक्टली ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके भी इसको छोटा कर सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म पैनल में जाके भी इसको आप छोटा कर सकते हैं। तो ये इमेज लिंक्ड है कि एम्बेड है वो हम लोग पहले चेक करेंगे। आप लेयर पैनल में भी जा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ एक टेक्स्ट है लिंक्ड फाइल। अगर आपको डायरेक्टली इसको चेक करना है तो आप विंडो में जाइए और फिर लिंक्स, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड एम्बेड। अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई फाइल है, लाइक आप कोई ब्रोशर बना रहे हैं या बहुत बड़ा कोई बुक बना रहे हैं, तो उसमें आप काफ़ी सारे इमेजेस यूज़ करते हैं। अगर इमेजेस का नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इलास्ट्रेटर फाइल का जो साइज़ है वो बहुत बढ़ जाएगा। और एक चीज़ है कि काफ़ी बार प्रिंटर्स, मतलब जहाँ आप इस चीज़ को प्रिंट करेंगे, वो लोग .ai फाइल मांगते हैं। .ai मतलब इलास्ट्रेटर का नेटिव फाइल फॉर्मेट, तो वो फाइल भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में हम इमेजेस को लिंक्ड इमेज के हिसाब से रखते हैं, ताकि ये जो इलास्ट्रेटर फाइल है उसको आप डायरेक्टली प्रिंट के लिए भेज दीजिए और जितने भी इमेजेस उस फाइल में यूज़ हुआ है उसको आप अलग से, और जो इमेजेस उस फाइल में यूज़ हुआ है वो सब इमेजेस को एक फोल्डर में डाल के प्रिंटिंग के लिए भेजिए। बट रिमेंबर एक चीज़ कि जहाँ आपका ये AI फाइल होगा, मतलब आप जिस फोल्डर में ये AI फाइल को सेव कर रहे हैं, वो सब इमेजेस को वो सेम फोल्डर में होना चाहिए। तो अगर फाइल का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप लिंक्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है या एक छोटा सा इनविटेशन है तो आप लिंक्ड फाइल अगर यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है उसका नाम है एम्बेड। एम्बेड बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप AI फाइल को भेज दे रहे हैं और लिंक्ड इमेज को आप नहीं भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फाइल के यहाँ क्रॉस आएगा। इट मीन्स वो इमेज नहीं है और आप उस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं बट उसमें इमेजेस नहीं आएगा। अगर आपके पास लिंक्ड फाइल है और आप इस लिंक्ड फाइल को अभी एम्बेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं एम्बेड। ये जो ऑप्शन बार है यहाँ एम्बेड का ऑप्शन है। अब एम्बेड का मतलब है कि आपका जो इमेज है वो AI फाइल का एक हिस्सा बन गया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द AI फाइल। अगर आपको अभी इस AI फाइल को भेजना है तो इमेजेस को अलग से नहीं भेजना होगा, ये डायरेक्टली AI फाइल के साथ ही चला जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप इमेजेस को एम्बेड करते हैं तो फाइल का साइज बढ़ जाता है। इसीलिए अगर कोई आर्टवर्क बना रहे हैं जो बहुत हेवी है और जिसमें आर्टबोर्ड्स बहुत ज़्यादा है तो हम लोग कभी भी एम्बेड इमेजेस नहीं रखते हैं, उसको हम लिंक्ड करके भेजते हैं।
फिर आप इस इमेज का साइज छोटा करके फिर इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। तो रिमेंबर, जब आप लिंक्ड इमेज यूज़ कर रहे हैं या आप एम्बेड इमेज यूज़ कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके ही आप लिंक्ड या एम्बेडेड इमेज का ऑप्शन को आप चूज़ कीजिए। इसके बाद और एक चीज़ हम लोग करेंगे वो है इमेज ट्रेस। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स एकदम स्पेसिफिकली बोल देते हैं कि आप जो इमेज यूज़ कर रहे हैं उसका मुझे वेक्टर फॉर्मेट में इमेज चाहिए, ऐसे रास्टर ग्राफिक इमेजेस नहीं चाहिए। अगर ऐसा आपके पास कोई क्लाइंट है तो फर्स्ट आपको पूछना होगा कि आपको जो वेक्टर इमेज चाहिए वो ब्लैक एंड वाइट में चाहिए या कलर्ड में चाहिए, क्योंकि इमेज ट्रेस से आप इधर ब्लैक एंड वाइट इमेज बना सकते हैं या आप एक कलरफुल इमेज भी बना सकते हैं जो एक्चुअली वेक्टर होगा। बट रिमेंबर, इस इमेज को आप जब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इस इमेज का एडिटिंग प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और द एंटायर इमेज एक स्मॉल पाथ में ब्रेक हो जाएगा। तो आप उस इमेज को एडिट कर नहीं पाएंगे बिकॉज तब वो एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, ये जो ऑप्शन बार है यहाँ आपके पास ऑप्शन है इमेज ट्रेस। आप डायरेक्टली इमेज ट्रेस बटन पे क्लिक मत कीजिए। ये पीछे ये साइड में जो छोटा सा एरो है या ड्रॉप डाउन है, आप इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए काफ़ी सारा ऑप्शंस है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी स्केच्ड आर्ट। ट्रेसिंग में प्रोसीड स्लोली विद दिस लार्ज इमेज, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? येस, आई लाइक टू कंटिन्यू। एक्चुअली अगर इमेज का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इलास्ट्रेटर के तरफ से आपके पास वार्निंग आएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बार मशीन हैंग हो जाता है और वो ट्रेस होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ ओके। तो अब इस इमेज, तो अब देखिए मैंने किया था स्केच्ड आर्ट, तो आपका ये इमेज एक ब्लैक एंड वाइट स्केच में कन्वर्ट हो गया। बट ये जो एरिया है अगर उसको आपको हटाना है तो इसके लिए आपको इमेज को करना होगा एक्सपैंड। आप इमेज को एक्सपैंड कीजिए और इसके बाद ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे आप सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ से इमेज का पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो जब भी आपको इमेज ट्रेस करना है तो सबसे पहले आप कौन सा इमेज फिर मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैं क्लिक कर रही हूँ इमेज ट्रेस। अब यहाँ देखिए ऑप्शन है हाई फिडेलिटी फ़ोटो। अगर आप हाई फिडेलिटी फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आपके पास आएगा, सेम वार्निंग आपके पास आएगा और आप क्लिक कीजिए ओके में। हाई फिडेलिटी फ़ोटो मतलब इस इमेज का जितने भी कलर्स है वो सब इंटैक्ट रहेगा और इमेज एक वेक्टर आर्ट में बदल जाएगा। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज इमेज का जो कलर क्वालिटी है या कलर रिटेंशन मोस्टली सेम रहता है। तो अभी ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगा एक लाइन आर्ट में। अब देखिए ये इमेज लाइन आर्ट में कन्वर्ट हो गया है, बट ये अभी एक ग्रुप्ड इमेज है। इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तब जाके इमेज का जो अलग अलग पार्ट्स है वो अलग हो जाएगा। अगर आप इस इमेज को एक्सपैंड करेंगे तब जाके ये इमेज अलग अलग वेक्टर एरियाज में या अलग अलग वेक्टर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये एक वेक्टर पाथ बन गया, दिस इज़ एन सेपरेट वेक्टर एरिया। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज को एक हाई फिडेलिटी आर्टवर्क में बदल सकते हैं। बट एक बार अगर इमेज ट्रेस ऑप्शन हो गया, बट एक बार अगर आप इमेज ट्रेस के ऊपर एक बार अगर आप इमेज ट्रेस कर लिए तो उस इमेज को एडिट करना
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इमेज ट्रेस में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है, वो हम अभी देखेंगे। उस कलरफुल इमेज के बाद मैं और एक इमेज को यहाँ प्लेस करूँगी, वो है एक ब्लैक एंड वाइट इमेज। उस कलरफुल इमेज के बाद मैं एक इमेज को यहाँ प्लेस करूँगी, वो है ये ब्लैक एंड वाइट इमेज। इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इमेज को छोटा कर लीजिए, या एडिट ट्रांसफॉर्म में जाके आप इस इमेज को छोटा कर लीजिए। अभी मुझे इस इमेज को इमेज ट्रेस करना है, और मैं ट्राई करूँगी ताकि इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो हट जाए। तो मैं इस इमेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ इधर। अभी आप इमेज को सिलेक्ट कीजिए सिलेक्शन टूल से, और ये जो एरो है इमेज का ट्रेसिंग प्रीसेट्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। बट यहाँ प्रॉब्लम होगा, अगर मैं हाई फिडेलिटी फ़ोटो पे क्लिक कर दूँगी तो डायरेक्टली इमेज ट्रेस चालू हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कुछ ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके मुझे कुछ ऑप्शंस सिलेक्ट करने के बाद ही इस इमेज को ट्रेस करना है। इसलिए आप जाइए विंडो और इमेज ट्रेस। अगर आप विंडो से इमेज ट्रेस ऑप्शन को एक्सेस करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगी एडवांस्ड, और एडवांस्ड में मैं क्लिक करूँगी इग्नोर वाइट, और यहाँ मैं स्विच ऑन करती हूँ प्रीव्यू। बट अगर आप प्रीव्यू स्विच ऑन करेंगे तो इमेज ट्रेस होने में बाद में टाइम लग सकता है। तो मैं यहाँ कैंसिल क्लिक कर रही हूँ, तो मैं यहाँ कैंसिल क्लिक कर रही हूँ, और मैं यहाँ से क्लिक कर रही हूँ ट्रेस। तो अभी जब ये इमेज ट्रेस हो जाएगा तो इमेज का जो बैकग्राउंड था जिसमें वाइट था वो चला गया है। इसके लिए आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, वो है इग्नोर वाइट। अभी ये एंटायर इमेज एक ट्रांसपेरेंट इमेज है। अगर आप इमेज को एक्सपैंड करेंगे तो ये इमेज एक एक्सपैंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को आप कलर और इस ऑब्जेक्ट का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। बट अब देखिए मैं यहाँ येलो कलर को डाल रही हूँ, बट ये कलर सिर्फ डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे या ब्लैक आ रहा है। आप फिर इस ट्री को सिलेक्ट कीजिए, फिर विंडो में जाइए और आप क्लिक कीजिए कलर। इलास्ट्रेटर का एक प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर रहे हैं जैसे इमेज ट्रेस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो कलर ग्रे स्केल में बदल जाता है। आप ये मेन्यू आइकन या ये हैमबर्गर आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ देखिए ऑप्शन है ग्रे स्केल RGB HSB CMY के। आपका फाइल कौन से कलर मोड में है वो देख के आप फिर उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आप जो भी कलर चेंज करेंगे यहाँ से आपका इमेज वही कलर ले लेगा। एंड एट द सेम टाइम ये एक पाथ है, तो आप अलग अलग पाथ के जो हिस्से हैं उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स भी डाल सकते हैं।